जिस पल आपको घर बनाना होता है तो आप क्या सोचते हैं कि आपके पास एक जमीन होनी चाहिए और कुछ पैसे होने चाहिए। यह कल मेरे जानवर को यहाँ घर से बेघर कर दिया। मेरे बीवी बच्चा सब रोड में आ गया। एक मित्र पत्रकार वाले भैया को भी एसडीएम उसका कलर पकड़ लिया था कल। तब ये मार देती ते कल अच्छा वही भी संग में गाड़ी में हे करी से बेटे माँ निकाल दी तेल धर के चिंगी टांगा। जानो मानो उनको कह दिया कि मैं चाकू मार दूंगा, आपके घर में घुस के मार दूंगा, कुछ कर दूंगा। इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि इस भाई को घर ही नहीं दिया। नहीं दिया है 77 का लिस्ट में नाम ही नहीं है। वहाँ गया और 2-4 भाई वहाँ से लौट गया। अब तो पूरा वहाँ खाली हो गया मकान। कि एक व्यक्ति उसी में से था, उसका भी एक घर है, उसको ढहाया गया है, लेकिन उसको घर नहीं दिया गया। क्यों घर नहीं दिया गया, वो क्या करता था और किस कारण से उसको घर नहीं दिया गया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जिस पल आपको घर बनाना होता है तो आप क्या सोचते हैं कि आपके पास एक जमीन होनी चाहिए और कुछ पैसे होने चाहिए। कुछ यानी कि जितना बड़ा आपको घर चाहिए उस हिसाब से आपके पास में पैसे होने चाहिए, और कुछ धंधा करना है तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा ही एक मामला जो है नकटी गांव से सामने आया है। नकटी गांव वही गांव जहां पर लगभग 80 से 85 घर को ध्वस्त करके दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है, नवा रायपुर में। ऐसा ही एक मामला यहां से सामने आया है जहां पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति उसी में से था, उसका भी एक घर है, उसको ढहाया गया है, लेकिन उसको घर नहीं दिया गया। क्यों घर नहीं दिया गया, वो क्या करता था और किस कारण से उसको घर नहीं दिया गया। और आपको बता दूं, जो उसका घर था उसमें इंदिरा आवास और पीएम आवास योजना के तहत पास पैसा भी था, लगा हुआ था, और अपने पूरी जन्म की कमाई उसी में लगाया हुआ था। हमारे साथ में वो भाई अभी मौजूद है, उससे बातचीत करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। भैया, आपको क्यों नहीं दिया गया? यहाँ सबके घर टूटे, सबको नवा रायपुर में घर दिया गया। यह कल मेरे जानवर को यहाँ घर से बेघर कर दिया। मेरे बीवी बच्चा सब रोड में आ गया। एक मित्र पत्रकार वाले भैया को भी एसडीएम उसका कलर पकड़ लिया था कल। उसको भी जब जानवर को ढीले ना तो जानवर को ढीले नहीं दे रहे थे हम लोग। अब जानवर 30 ठो भैंस था, 20 ठो गाय था, सब गुम हो गया भैया। देख रहे 1 लाख का पूरा मेरा कट्टी बर्बाद हो गए। दादी को मिला था इंदिरा आवास, भाई को मिला था पीएम आवास, उसका भी दोनों का घर, दोनों का भी भाई का चल रहा है लोन में किस्त उठा के बनाया था। लोन खत्म नहीं हुआ भैया। 2017 में बना था मकान, उसका लोन लिया था, अभी तक 6 लाख डाल के बनाया था, अभी तक उसका 1 लाख बचा हुआ है कर्जा। अब बताओ 2-2 रुपया करके कर्जा छूट रहे भैया। कहाँ जाएंगे भैया? दादा परदादा के नाम में जमीन है तो कहाँ जाएंगे? गाय भैंस पाल के दूध वगैरह करते हैं, धंधा भी देख लो भैया। पूरा कट्टी बर्बाद हो गया भैया। 1.5-2 लाख का जानवर नहीं मिल रहा है। कल से खोजने निकले चाचा, अभी तक नहीं आया है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बूसा नहीं है, कट्टी है। इसको कट्टी कहा जाता है। और जो जानवर है जिसको हम पालते हैं उसको ये खवाते हैं, उसको खिलाते हैं ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि हमको भी खाने के लिए खाना लगता है और उनको भी खाने के लिए खाना लगता है। ये भाई की समस्या सिर्फ इतनी ही थी, इससे सिर्फ गलती इतनी ही हुई कि जिस वक्त एसडीएम पहुंचे इनका घर तोड़ने के लिए, इनका जो आहोश है वो खो गया, और बात बात में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बात कह दी और कुछ गलत शब्द भी कह दिए। उसको देखते हुए एसडीएम साहब जो थे वो फुल गुस्सा हो गए। जानो मानो उनको कह दिया कि मैं चाकू मार दूंगा, आपके घर में घुस के मार दूंगा, कुछ कर दूंगा। इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि इस भाई को घर ही नहीं दिया। क्या था भाई, वो मंजर कैसा था? भाई जब तोड़ने आया ना, वो मैं बोला उसको, जानवर मेरा दूध भी नहीं निकाला था, एक भी जानवर का दूध नहीं निकाला था। सवेरे 5 बजे आके तोड़ने से चालू कर दिया। मैं जानवर को खाना भी नहीं खिला पाया, दूध भी नहीं दूध निकाल पाया। मैं दूध के धमधा पूरा चल, उसका तहस नहस कर दिया। आज मेरा 10 लाख का कर्जा है पूरा, कैसा छूटूंगा? नहीं, 1 रूम दे रहा है वहाँ, मैं भैंस को कहाँ लेके जाऊँगा? 4 मंजिल पर फ्लॉक में दे रहे, भैंस वहीं चढ़ाऊँगा क्या? गाँव में मेरा ज़मीन है तो ज़मीन खाली अभी भी, एक तरफ बसों करके दे देता, पहले जानवर का भी गुजारा हो जाता। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? या हम लोग को तो कम से कम 30-35 साल हो गया। उस वक्त कोई हाँ, नहीं आया? जब मैं पढ़ने गया जाता था ना स्कूल, तो यहीं से जाता था पढ़ने। मैं देखूँ, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, पहली कक्षा यहीं से शुरुआत किया हूँ पढ़ने का। 32 साल मेरा उम्र हो गया। देखो भैया, मैं यहाँ पहली कक्षा से जा रहा हूँ पढ़ने के, मेरा उम्र 32 साल हो गया। अब देख कैसा तहस नहस पूरा कर दिया भैया। घर आपको क्यों नहीं दिया गया? क्या घर वो नहीं दिया कि मैं बोला उसको तेरा बीवी बच्चा मर जाएगा, इतना सिर्फ कह इतना बोल दिया, तेरा बच्चा लुलवा होगा। आज मेरे बच्चे लोग के मुंह में पूरा पेरम गोंच दिया, खाना पीना सब कुछ नहीं था।
है ना, देख पूरा तहस नहस कर दिया। तो उसको गाली दे दिया तो बोलता है तो बहुत गंदा गंदा गाली दिया है मेरे को, तेरे को घर भी नहीं मिलेगा। बोलता मत दो, बोला मैं कहाँ जाऊंगा, मैं गाँव को छोड़ के यही तंबू तान के रहूंगा। बोला वो तो कहते हैं मैं 77 घर दिया हूँ, तो नहीं दिया है, 77 का लिस्ट में नाम ही नहीं है। वहां गया और 2-4 भाई वहां से लौट लौट के, अब तो पूरा वहां खाली हो गए मकाम, सब भाई आ गए लौट के, सब यहीं तंबू तान के रहेंगे। बोल रहे सब यहीं तंबू तान के रहेंगे। यहीं सोया था बीबी बच्चे को लेके, रात में यही सोया था कल। ये स्थिति है। हाँ। शासन प्रशासन घर तोड़ता है और कहता है कि मैं उनके लिए जगह दिया हूं, उनको विस्थापित करने के लिए जगह दिया हूं, और वो जगह में जा करके वो रहेंगे। तो वो लोग कैसे रहेंगे जिसके घर में 20-20, 22-22 लोग हों और साथ में लगभग 50 भैंस और गाय हों? क्यों? क्योंकि वो धंधा करता है अपना। सरकार कहती है कि अपना धंधा करो, अपना सारा चीज करो और बढ़िया पैसा कमाओ, लेकिन जब कोई कुछ करना चाहता है तो उसके साथ में कुछ ऐसा ही होता है। हमारे साथ में उनके घर की एक दीदी भी है, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, आप लोग गाय वगैरह पाले थे, उसका रख रखाव करते थे, और अब एक भी गाय भैंस नहीं मिल रही। नहीं मिलत भैया, कल से खोजा था गैया भैया ला है, नहीं मिला थे बहुत दिन। चाचा भी बहुत सुबह के निकले, कल सुबह के ते आए छी नहीं है, खोजा थे गैया गाल दूहे बांधे बर करके, और गाय घर फूट गए तो गैया मन भी नहीं आते, कहाँ से चीनी और ये कट्टी मन फिर जाइत खाए न करे हेच नहीं है। हमन मन के तो पानी गिरी रहे एक जगह से नहीं है, कहाँ जाबो? अब कहाँ जाबो? का सोचा थो? कहाँ जाबो? यहीं जाबो तो तंबू तान के रहो भैया यहीं। वैसे भी पानी चालू होने अब वाला तो मन करत हो ही कि एकर से अच्छा यहीं दफन हो जाता, ज्यादा ठीक रही थी। तब भैया मार देती ते कल अच्छा वही संग में गाड़ी में हे करी से बेते माँ निकाल दी तेहले धर के चिंगिर चांगर इतना मर जा रही तनी हिमती ही बने धरती में तो पाए रही तेमते है। धरती में तोप दे रही थी, ओकरे संग में गाड़ी चलाई से थम्बूरो मन ऊपर चला देतीस, कहाँ जाबो? ये गैया गाल खोजा थन मिलत नहीं, कते परिवार है लेके एक ठन कमरा दे है, वहीं में का कथे सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी, एक ठन रूम में थोड़ी रहो, अपन में रही का एक ठन रूम में? बता ना। सवाल साफ है, जो पूरा गांव सवाल कर रहा है कि हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, क्या जो मंत्री विधायक है जिनके निर्देश में ये सारा काम हुआ है, जिस अधिकारी के निर्देश में ये काम हुआ है, क्या अगर उसके घर में भी इतने लोग होते तो क्या एक कमरे में वो रह पाता? या जो रोजगार करता है वो उससे छीन जाता तो उसको कैसा लगता? आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी जो है ये एक नकटी गांव की है, वही नकटी गांव जो कि याद किया जाएगा। एक समय था नकटी गांव के भाटापारा में तोड़फोड़ हुआ था, सारे गांव को खत्म किया गया था, और एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसको सरकार ने घर नहीं दिया था। खैर, अगर इस अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके ऊपर दया खा जाइए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी, नेता, मंत्री हैं उन तक ये खबर पहुंचे और इस गांव के लोगों के साथ में न्याय हो। नमस्कार।